हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक शानदार गेम प्ले वीडियो में। इस बार तुम्हारा भाई खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड और हम उतरते हैं ओल्ड बेसिन पे। तो उतरते के साथ ही मुझे एक बंदा नीचे दिख जाता है। अब देखिए कैसे उसको निपटाएंगे हम। अब इसको मैं थोड़ा फायर देता हूँ मगर ये अंदर चला जाता है। उसका साथी भी इसके साथ साथ पीछे चला जाता है। अब देखिएगा कि क्या ही स्कैम यहाँ मेरे साथ होगा। अब जैसे ही मैं इसको बंदे को मारने ऊपर जाता हूँ तभी ये देखिए बंदा लेटा हुआ था नीचे। मुझे लगा ये नॉक पड़ा है, इसका साथी नहीं है, मगर इसका साथी होता है। और उसके बाद इन दोनों बंदों को नॉक करने के बाद मैं फिनिश कर देता हूँ और इनको लूट कर चला जाता हूँ रोड के पार जो 2 घर हैं उसमें। अब मैं यहाँ लूट कर ही रहा था तभी मुझे एक बग्गी की आवाज़ सुनाई देती है। आपको भी मार्क दिख गया होगा मैप में बग्गी का। अब ये बंदा जा रहा था, मैं तभी इसको फायर देता हूँ, फिर वापस ये बंदा आता है। अब देखिए उसको कैसे निपटाएंगे इसको। मैं टीपीपी यहाँ लेता हूँ, टीपीपी तभी ये बंदा ऊपर आता है। उसको मैं काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, वो तभी नीचे भाग जाता है। अब मैं इसको ढूंढने के लिए नीचे आता हूँ कि साइड में ही कहीं होगा, मगर ये बंदा चालाक था, ये सीढ़ियों के नीचे छुप जाता है। मगर पूरा राउंड लेने के बाद जब देखता हूँ कहीं बंदा नहीं है तो मुझे पता होता कि वहीं पर होगा। मैं जाता हूँ और ये भाई साहब हील कर रहे थे, तभी मैं इसको नॉकआउट करके फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे को फिनिश करने के बाद इसके बाद अच्छी खासी लूट थी। लूट करने के बाद हम सीधा जाते हैं 3rd हिल पे, क्योंकि फ्लाइट रूट वहीं से था और मुझे पता था कि वहाँ पे बंदे होंगे। बस जब ही यहाँ पे मुझे 2 बोट दिखते हैं। अब मैं सोचता हूँ ये बोट हैं तो मैं ईजी इनको मारना चाहता हूँ, मगर भाई इनमें से एक भी बोट नहीं होता है, दोनों बंदे होते हैं जो यहाँ कैंप कर रहे थे। भाई देखो इसको कितनी भी बॉडी शॉट पड़े मगर ये नॉक नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद लेवल 3 का सामान होता है। उसके बाद इन दोनों को नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद इन दोनों को फिनिश कर देता हूँ, तभी मुझे दूसरी साइड से फायर की आवाज़ आती है। अब देखना है क्या ही उस बंदों को निपटाएंगे हम। अब मैं इनको लूट ही रहा था तभी मुझे 3rd हिल के दूसरी साइड से फायर की आवाज़ सुनाई देती है। मैं सीधा जाता हूँ, पहले देखता हूँ कितने बंदे वहाँ पे हैं, मगर वहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को नॉक कर देता है। मैं सोचता हूँ कि उसका जल्दी से किल चुरा लूँ। मैं उसको फायर देता हूँ मगर वो बंदा अंदर चला जाता है, तभी वो बंदा बाहर की तरफ आता है और मैं उस बंदे का किल चुरा लेता हूँ। उस बंदे का किल चुराने के बाद मैं वेट करता हूँ कि हाँ दूसरा बंदा उसको लूटने के लिए आएगा, और तभी वो बंदा लूटने के लिए उसको आता है और मैं उसको अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, मगर तभी वो लेट जाता है। लेटने के बाद फिर से मैं बैठ के उसे डैमेज देता हूँ, क्योंकि 3x लगा हुआ था और ये रिकॉइल तुम्हें पता ही है। उसके बाद इसको भी फिनिश कर देता हूँ मैं। नॉक और फिनिश करने के बाद बग्गी उठा के सीधा जा रहा था पुल से उतरते हुए, तभी मुझे एक बोट यहाँ पे दिखाई देता है और इस बोट को मैं ईजी बग्गी से कुचल देता हूँ। अब जैसे ही मैंने बोट को कुचला, मुझे 3rd हिल के जाते हुए जो रैंप होता है वहाँ से फायर की आवाज़ आई और यहाँ पे देखना 2 बंदे थे। मैं उतरता हूँ, मुझे लगा था पहले एक बंदा है मगर 2 बंदे थे। पहले एक बंदे को नॉक करता हूँ, उसके बाद दोनों बाल में यहाँ बचा और इस बंदे को नॉक करने के बाद फिनिश कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब इन 2 बंदों को मारने के बाद मैं लूटता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था इनके दूसरे बंदे कहाँ हैं। मैं सीधा बग्गी में बैठता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। अब मेरे पास स्मोक तो थे नहीं, अगर स्मोक होते तो मैं बंदे को लूट भी सकता था, मगर मेरे पास स्मोक थे नहीं, तो मैं सीधा बग्गी उठाता हूँ और अपना बोट का
किल कंफर्म करता हूँ पहले यहाँ। ये यहाँ पे बोट आ गया था, उसके बाद यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ, और यहाँ मुझे 2 फ्लेयर ड्रॉप पड़े हुए मिलते हैं। मुझे पता था कि यहाँ बंदे तो होंगे, मगर मुझे ये नहीं पता था यहाँ कितने बंदे हैं, इसलिए पहले मैं थोड़ी देर बग्गी घुमाता हूँ। मुझे पता था कि यहाँ बंदे कैंप करके बैठे हैं। बग्गी घुमाता हूँ, कोई बंदा दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही बग्गी नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तभी मेरे ऊपर फायरिंग होती है, और ये क्या ही तकलीफ फायरिंग करता है, मुझे बाल बाल बचता हूँ यहाँ पे। और यहाँ मेरे बग्गी का टायर भी फट जाता है। टायर फट जाता है, जैसे बग्गी फटने होती है उतर जाता हूँ, और वहाँ पे एक पत्थर था, और इस पत्थर के पीछे अपन आ जाता है। वो यहाँ से मुझे वो बंदा साफ साफ दिख रहा था, मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी से मैं हील कर लूँ और उस बंदे को ख़त्म कर दूँ, और तभी वो बंदा क्लोजिंग कर देता है। और देखिए क्या इस बंदे को टाइम, थोड़ा सा बस, मुझे पता था इसके 2-3 हेडशॉट लग चुके हैं, और उससे टाइम इसकी होगा बंदा, और तभी उसको 1-2 हेडशॉट मार के निपटा देते हैं। और इसी बंदे ने प्ले चलाई थी, और सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था ये भी, क्योंकि ये डायरेक्ट किल हुआ है। इस बंदे को लूटने के बाद मैं निकल जाता हूँ जोन की साइड, क्योंकि यहाँ पे जोन था नहीं। और जोन में जाने से पहले मैं फ्लेयर ड्रॉप देख लेता हूँ एक बार, कि देखता हूँ क्या पता इसमें से कोई अच्छी गन मिल जाए। तभी मुझे यहाँ से मिल जाती है MK14। और भाई आपको पता ही है MK14 तो बेस्ट गन है पबजी लाइट में। वो यहाँ से MK14 मिल जाती है, मैं MK14 उठा लेता हूँ। MK14 उठाने के बाद मैं सीधा जाता हूँ जोन की तरफ, जो कि स्टेडियम की तरफ था। जैसे ही मैं स्टेडियम के पास पहुँचता हूँ, यहाँ पे मुझे ड्रॉप दिखता है। ड्रॉप के पास एक बंदा, ये बंदा तो नहीं था, ये बोट था, मगर इसके सामने एक बग्गी आपको दिख जाएगी, वहाँ पे एक बंदा निकल के जाता है। पहले अपन उसको फिनिश करते हैं, उसको नॉक करने के बाद मुझे लगा था उसका पार्टनर है, मगर बाद में जब फायर करता है लगता है कि हाँ ये बोट है। अब इसको फिनिश करने के बाद इसको 2 गोली में फिनिश कर देते हैं। तो बोट को मारने के बाद मैं उधर जाता हूँ। मुझे पता था कि शायद यहाँ पे और भी बंदे होंगे इसके साथ ही, मगर यहाँ पे और कोई नहीं था, अकेला बंदा है, पता नहीं क्या ही कर रहा था। और इस बंदे को फिनिश करने के बाद इसको लूट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सटेंडेड मैग नहीं थी। इससे एक्सटेंडेड मैग लेने के बाद हम निकल जाते हैं जोन के साइड, क्योंकि जोन बना था उधर पहाड़ों की तरफ। तो इसकी बग्गी यहाँ से उठाते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ अपार्टमेंट में। और अपार्टमेंट में जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मुझे ऊपर से एक बग्गी आती हुई दिखाई देती है, शायद आपको भी दिख जाएगी, वो देखिएगा। अब मैं इसको पहले टाइम 14 चलता हूँ, उसके पास लगता है इसको दिखाया, मगर बंदा बच जाता है। उसके बाद उधर की साइड जाता है। भाई ये क्या ही बग्गी चला रहा था। वहाँ जैसे ही ये वहाँ से राउंड लेता हूँ, वहाँ पर उसको फिर से फायर देता हूँ, मगर फिर से बंदा पता नहीं कैसे बच जाता है। इसकी किस्मत ही अच्छी थी ऊपर। तब मैं इसको फायर देता, तभी पीछे से एक फायर मुझे लगता है, और मैं उसको इग्नोर करता हूँ। पहले इस बंदे पे सारा फोकस करता हूँ। अब ये बंदा तो निकल जाता है यहाँ से, और जोन भी दूसरी साइड था, तो मुझे भी जोन में जाना था। तो मैं सोचता हूँ पहले क्यों ना जोन में चला जाए। तो मैं यहाँ से उतरता हूँ और पहले जोन में जाता हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि बग्गी लेके जाऊँ, मगर फिर मुझे लगा कि बग्गी से क्या ही जाना, पास में ही जोन था। तो मैं सीधा पैदल पैदल चला जाता हूँ जोन में। और तभी मुझे दिखता है राइट साइड में कि उस बंदे को, वो 2 बंदे जो थे उन्होंने फिनिश कर दिया है, और बंदे बचे थे 2, और इस साइड था मैं अकेला। तो अब देखिएगा बस कैसे इन 2 बंदों को फिनिश करते हैं। 2 को क्या है, एक को फिनिश करेंगे और दूसरा जोन में अपने आप ही मर जाएगा। अब मुझे राइट साइड में नीचे से आता हुआ एक बंदा दिखाई देता है, अभी देखिए आपको भी दिख जाएगा। और मैं उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, मगर वो भाई बच के निकल जाता है। उससे पहले मैं यहाँ स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि कवर के लिए कुछ तो होना चाहिए था। अगर वो बंदा, ये देखिएगा वो बंदा निकला, उसको अच्छा खासा डैमेज, मुश्किल से 1 HP बचा होगा वो बंदा, तभी वो कवर में पहुँच जाता है। और तभी उसका साथी दूसरी साइड से मुझे फायर देता है, और मैं कवर में आ जाता हूँ। भाई देखना वो बंदा पता नहीं क्या ही खा के आया था, जोन में ही रहता है लास्ट तक।
वो तभी देखिए जैसे दूसरा बंदा मेरी तरफ फ्लैंक करता है। अब पहले तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ, मैं पूरा ध्यान दूसरे बंदे पे था, मगर भाई यह तगड़ा वाला डैमेज मुझे दे देता है। अब देखिएगा कितना सा हेल्थ छोड़ेगा मेरी ये। बजे मुझे लगा कि नहीं काम नहीं बन सकता, तो पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद मैं कवर में आता हूँ। कवर में आने के बाद फिर से जो कार 98 का फटके मुझे लग रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले स्मोक में आता हूँ। कवर में हील करता हूँ अपने आप को। हील करने के बाद रिलोड करता हूँ गन को और आ जाता हूँ इधर। पहले मैं इसको फिनिश करने की सोचता हूँ, मगर फिर मुझे दिखता है उधर से कार 98, तो मैं फिर से कवर में आ जाता हूँ। तो कवर में आने के बाद मैं उसका वेट कर रहा था कब वो बंदा जोन में आया, कब मैं उसको फिनिश करूँ, मगर भाई वो बंदा जोन में आता ही नहीं है और जोन के अंदर ही मर जाता है। और इसी के साथ हम कर लेते हैं विनर विनर चिकन डिनर। कैसे लगे आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके मुझे। जय हिंद, धन्यवाद।